हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 5th का 16th चैप्टर नेम पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। चित्र मीन्स तस्वीर। इस पाठ के साथ सूरज, समुंदर, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। तो बच्चों लेखक कहते हैं कि पानी हमारा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं। लेकिन भूगोल की जो किताब है उसमें जल चक्र जैसी बातें बताई गई हैं। और भूगोल की किताब में और क्या है, एक सुंदर सी तस्वीर है, उसके साथ क्या है, सूरज, समुंदर, बादल, हवा, धरती और बरसात की बूंदें, और साथ में है एक बहती हुई नदी और नदी के किनारे है हमारा घर जहाँ तुम्हारा घर, कोई गांव जहाँ शहर। चित्र के दूसरे भाग में जही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुंदर में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुंदर में उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुंदर में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो बच्चों लेखक कहते हैं कि तस्वीर का दूसरा भाग क्या है कि जो नदियां हैं वो अपना पानी लेकर समुंदर में मिल जाती हैं, और जो समुंदर है वो क्या है, भाप बन के उनका जो पानी है बादल बन जाता है और फिर से वही बादल बरसता है और वो समुंदर में मिल जाता है, और इस ऐसे ही जो जल चक्र है पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, पर अब तो हम सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तर में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो लेखक कहते हैं ये तो किताबी बातें हैं जल चक्र की, तो लेकिन हमारे सामने क्या है, अजीब सा चक्कर है। क्यों, कैसा चक्कर है? क्योंकि सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में क्या चाहिए होता है, पानी। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोले तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। सूसी की आवाज़, जब पानी उसमें नहीं आ रहा होता तो उसके हवा की आवाज़ निकलती है जो सूसू होती है, उसको बोला है। पानी आता भी है तो बेवक्त। बेवक्त मीन्स कि जिसका कोई टाइम ही ना हो, कभी देर रात को तो कभी बोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर पर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती हैं। तो बच्चों लेखक कहते हैं कि अब भी नलों में जो पानी आता है उसके आने का कोई टाइम नहीं है। कभी वो जल्दी आ जाता है, कभी वो लेट आता है, और अपनी को नींद छोड़कर सारे घर के बर्तन जो हैं, बाल्टियाँ, बर्तन गड़े हैं जो, उनको भरो। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि पानी भरने को लेके तू मैं भी हो जाती है। तू मैं मीन्स झगड़ा भी हो जाता है। रोज़ रोज़ के इन झगड़े डंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इनसे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो आप अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। तो बच्चों कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मोटर लगवा लेते हैं। उस मोटर से क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो दूसरे घरों का जो पानी है उनका प्रेशर कम हो जाता है। तो लेखक कहते हैं ये किसी का हक छीनने वाली बात है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर कोई एक आधा घर ऐसे मोटर लगवा ले तो दूसरे घर भी ऐसे ही मोटरें लगवा लेते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। तो लेखक कहते हैं कि जो पानी की कमी है वो बढ़ जाती है। अभी तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर पानी बिकने लगा है। जैसे आपने कभी देखा होगा, पानी बिकता देखा है कभी आपने? कैंस में आता है, बड़े बड़े कैंस में आता है, और वो पानी आजकल जो पीने वाला है घरों के लिए भी बिक रहा है। ये कमी गांव शहरों में भी ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो बच्चों जो लेखक है वो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो राजधानी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर,
इनमें भी पानी की बहुत कमी हो गई है और कई देश के हिस्सों में तो अकाल जैसी समस्या बन गई है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गाँवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। थम मीन्स रुक जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो बच्चों, पहले जो लेखक है उसने गर्मियों में बात की है कि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन बरसातों में क्या होता है, चारों तरफ जो है बरसात का पानी है, बारिश का पानी है, वो भर जाता है स्कूलों में, सड़कों पे, रेल की पटरियों पे, और कभी कभी तो कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो लेखक कहते हैं कि जैसे गर्मियों में क्या पर हो जाता है, पानी का अकाल बढ़ जाता है, मीन्स पानी कम हो जाता है, और बरसातों में क्या हो जाता है, बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि हमें पानी का जो महत्व है उसे समझना चाहिए, तभी हमें पानी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक मीन्स पिग्गी बैंक, जिसमें आप अपनी सेविंग डालते हो ना, तो उसको गुल्लक बोलते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के, तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें जो लेखक कहते हैं कि जैसे हमारी गुल्लक है, हम उसमें पहले पैसे डालते जाते हैं, तो जैसे ही हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उस गुल्लक में से पैसे निकाल कर हम यूज़ कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी एक विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षों के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि और वह धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर शनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। तो बच्चों, आपको पता है ना कि जो हमारी धरती है, इसके नीचे जो मिट्टी है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बहुत सारा पानी है। और वो पानी कहाँ से इकट्ठा होता है, जब वो पानी बारिश आती है तो पहले क्या था, तालाब थे, झीलें थी, है ना, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता था बारिशों के दिनों में। तो वो पानी जब इकट्ठा होता था तो धीरे धीरे रिस कर वो नीचे ज़मीन में चला जाता था, साथ में पानी फिल्टर भी होता जाता था। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर शनकर जा मिलता था। इसमें हमारे भूजल भंडार समृद्ध हो जाता था, मीन्स के इसमें हमें पानी की कमी नहीं होती थी। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने में से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि ये जो पानी का खजाना है, जो गुल्लक में जैसे पानी तालाबों से रिसकर नीचे ज़मीन में जा रहा है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब बरसात का मौसम चला जाता है तो हम पूरे जो साल का जो पानी है हमारा उधर ही स्टोर होता है। उसके बाद हम उधर से ही जो पानी है उसको हम उपयोग करते हैं घरों में, खेतों में, पाठशाला में। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग उस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। तो बच्चों, वो छिपा खजाना क्या है, वो छिपा खजाना वो है जब बारिश आती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है। पहले तालाब होते थे ना, आजकल तो जो तालाब है वो ख़त्म हो गए हैं। तो तालाबों से पानी धीरे धीरे रिसकर नीचे ज़मीन में चला जाता था, और जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम वही पानी यूज़ करते थे। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि अब जो वो टाइम है वो चला गया है। हम जो हमारा छिपा खजाना था, मीन्स कि वही जो हमारे
सेव्ड वाटर था, हम उसका महत्व भूल गए हैं और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों से पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़ा हो गए। तो बच्चों पहले क्या था, पहले के लोग मीन्स कि गांव में, शहरों में तालाब बनाते थे, वही तालाब का पानी नीचे जाता था। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो तालाबों को मिट्टी से भरकर उसके ऊपर घर बना रहे हैं, बाजार बना रहे हैं, स्टेडियम और सिनेमा। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मियों के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्तरों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक बढ़ते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो बच्चों इसमें लेखक यही बात कहते हैं कि हमें अपना जो पानी है वो सेव करना चाहिए। जैसे पहले तालाब, नदियाँ थी, उनको बंद नहीं करना चाहिए, जगह जगह पर तालाब बनाने चाहिए। उन्हीं तालाबों से, नदियों से जो पानी है वो नीचे जाता है और जो हमारा भूजल भंडार है वो भरा रहता है। और जब ज़रूरत पड़ती है हम वही भूजल भंडार से पानी को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पानी का चक्कर चलता है। अगर हम जो पानी को सेव नहीं करेंगे तो हम एक दिन पानी के चक्कर में ही फंस जाएंगे। तो बच्चों चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हमें भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। अगर कोई पानी वेस्ट कर रहा है आपके सामने तो उसको मना करना चाहिए। तो बच्चों आपको वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।